अगर मैं हिंदी बोलता हूँ तो मैं अनपढ़ गंवार हूँ। अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो आप पढ़े लिखे हैं। अगर मैं हिंदी बोलता हूँ तो मुझे कुछ नहीं आता। अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो आप में बहुत टैलेंट है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित मिश्रा। आज मैं आपसे बात करूँगा कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के साथ आने वाले समय में क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। दोस्तों, मैं एमएससी केमिस्ट्री बीएचयू फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। अगले साल मेरे कैंपस में टाटा, टीसीएस, आकाश, बायजूस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी और उनका उसमें प्लेसमेंट होगा जिनको इंग्लिश बोलना आता है। चाहे मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता और मुझे लाख केमिस्ट्री आती है, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इस देश ने एक ऐसे सिस्टम को जन्म दे दिया है जहाँ पे इंग्लिश बोलने वाला ही सब कुछ है, हिंदी बोलने वाला कुछ नहीं होता। क्या हम अपने ही देश हिंदुस्तान में हिंदी नहीं बोल सकते? क्या हम अपने ही देश में अपनी ही भाषा नहीं बोल पा रहे हैं? दोस्तों, पटना के सुपर 30 वाले आनंद कुमार जी बोलते हैं कि अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, राजा वही होगा जो हकदार होगा। तो कैसे हकदार होगा वो, जब उसका हक ही छीन लिया जा रहा है? जिसने बचपन से ही, जिसके माँ बाप ने उसे हिंदी बोलना ही सिखाया है, वो कैसे इंग्लिश बोलेगा? और इंग्लिश हम बोले ही क्यों? जब हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हम हिंदी बोलेंगे ना। हमारा ही पड़ोसी मुल्क चीन, उसने इंग्लिश को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया। मंदारिन भाषा चीन में बोली जाती है और आज उसी चीन से पूरा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसे बड़े बड़े देश डर रहे हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि चीन ने मंदारिन को समर्थन दिया। उसने कभी भी अपने लोगों के विकास में अपनी भाषा को बाधा नहीं बनने दिया। इंग्लिश को उसने कोई स्थान नहीं दिया। प्राइवेट कंपनियां इंग्लिश बोलने वाले को नौकरी देती है। सरकार के पास गवर्नमेंट जॉब बची नहीं है। यूपीएससी में हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का सिलेक्शन ना के बराबर होता है। तो आखिर सरकार सरकारी स्कूलों में हिंदी मीडियम में पढ़ाई ही क्यों करा रही है? ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। किसी भी विद्यार्थी के जीवन में उसकी अपनी भाषा उसी के देश में सफलता के मार्ग पर बाधा नहीं बननी चाहिए। जब मोदी जी भाषण देने आते हैं तो लोगों से हिंदी में बात करते हैं, एकदम लोगों का मन मोह लेते हैं, चुनाव में बढ़िया वोटों से जीत जाते हैं। लेकिन वो कभी सोचे हैं कि अगर मैं इंग्लिश में भाषण दूं तो क्या मैं चुनाव जीत पाऊंगा? बिल्कुल नहीं जीतेंगे। जब वो उनको अपनी लड़ाई लड़नी है तो वो इंग्लिश में नहीं, हिंदी में लड़ रहे हैं। और जब हमें अपनी लड़ाई लड़नी है तो हम इंग्लिश बोलने जाएं। आवाज उठाओ, वीडियो को इतना शेयर करो कि ये जोगी और मोदी जी के कानों में जाए और उनसे पूछो कि जब आपकी भाषा हिंदी है तो हमारी भाषा इंग्लिश क्यों हो? दोस्तों, जाते जाते मैं आपको एक ऐसे महान समाज सुधारक की वीडियो दिखा रहा हूं जिनका नाम है राजीव दीक्षित जी। उन्होंने एनआईटी इलाहाबाद से बीटेक किया, आईआईटी कानपुर से एमटेक किया, फ्रांस से पीएचडी किया। इतना बड़ा प्रकांड विद्वान होने के बाद भी वो इंग्लिश पे अपनी क्या सोच रखते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूं। थैंक यू सो मच। और अंग्रेजी भाषा नहीं है पास होने लायक, ये तो भाषा ही रद्दी है। इस भाषा का इतिहास जब मैंने पढ़ा, 5वीं शताब्दी में तो ये भाषा आई, माने मुश्किल से 1500 साल पुरानी है। हमारी भाषा तो करोड़ों साल पुरानी है। संस्कृत, हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये तो 1500 साल पुरानी है। और दुनिया की सबसे रद्दी भाषा है अंग्रेजी, जिसकी कोई अपनी व्याकरण नहीं है जो शुद्ध हो और ठीक हो। आपको एक उदाहरण देता हूं। अंग्रेजी में एक शब्द है पीयूटी, पुट। बीयूटी तो पीयूटी पट होना चाहिए। सीयूटी कट, बीयूटी बट तो पीयूटी पट। अगर पीयूटी पुट तो सीयूटी कुट, बीयूटी बुट। यही होना चाहिए ना। क्या मूर्ख लोगों की भाषा, ग्रामर ही नहीं है।